नमस्कार। लाइव सेशन में आज फिर हम मौजूद हैं राजेश जी के साथ। जैसा कि पूर्व का जो आपको बता दिया गया था कि 11 नवंबर को जो इसकी शुरुआत हुई थी लाइव क्विज कंपटीशन की, वो क्विज कंपटीशन जो है धीरे धीरे लोगों की जो डिमांड है, खास करके पिछले सत्र में या कहा जाए कि जो पहला सेशन चला था लाइव क्विज कंपटीशन में, उसमें अभी तक कमेंट चल रहा है और कुछ लोगों का कहना था कि पहले ही बता दिया जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने पहला सेशन के अंत में बता दिया था। और कल भी हम लाइव आए थे और विशेष रूप से बताए थे कि 6 बजे के आसपास जो है सेकेंड जो कहा जाती है कि दूसरा सेशन हम लोग लेकर के आएंगे। तो संभवतः जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं 2 से 3 मिनट के अंदर जुड़ जाएं और पेज को शेयर कर लें, अपने साथियों के बीच भी पेज को शेयर कर लें। फिर हम लाइव क्विज कंपटीशन के दूसरे सेशन में आए हैं। तो मैं जैसा कि अपने पेज पे इसको शेयर कर रहा हूं, तो आप लोगों से सादा निवेदन है कि आप भी जिन व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जिन फेसबुक ग्रुप्स में आप ऐड हैं, तो कृपया कर आप लोग उसको थोड़ा सा शेयर कर दे, जिससे हमारी बातें बहुत आगे तक पहुंच सके, आप लोगों के बीच जा सके, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा ले सके। तो आज का जो विषय है आप लोग जानते ही हैं, आज बाल दिवस के शुभ लक्ष्य पर हम लोग मिले हुए हैं। आप लोग को बताए थे आज 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और लाइव क्विज कंपटीशन के तौर पर हम लोग का सेकेंड सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 साल पूरा होने पर 11 नवंबर को इसका फर्स्ट सेशन लिया गया, जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज 14 नवंबर को जो कि बाल दिवस के शुभ लक्ष्य पर हम लोग सेकंड सेशन आप लोगों के सामने लेके आए, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे, आपको कॉल करके, जिसके लिए नंबर जो है आपके स्क्रीन पर ऊपर हो रहा होगा। नंबर है 91 99 31 90 39 80 993190 3980। ये नंबर है, आपको इस पे कॉल करके आंसर देना है। यदि आपका आंसर सही होता है तो चूंकि पिछले बार क्या हो रहा था कि तुरंत हम सामने में पैसा दे रहे थे, तो उस पर समय बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसके कारण चूंकि आपको पता है कि एक बार में जो है बहुत सारा ट्रांजैक्शन एक फोन से कर पाना संभव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पर लिमिट लग जाता है। तो हम लोगों ने इस बार बनाया कि आपका अगर जवाब सही होता है तो आपका नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम सामने में, और जब ये सेशन खत्म होगा तो बारी बारी से सबके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को करना है इस बार, ठीक है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और बताए, हेजिटेशन से दूर रहे, आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, आपको सवालों के जवाब देना है। तो हम लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे, 2 मिनट में सब जो है हम चाहेंगे कि सब इससे जुड़ जाएं। आप लोग भी अपने आस पड़ोस में इसको थोड़ा शेयर कर दे, जहां तक आप जानते हैं इसको शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे इसको थोड़ा सा शेयर कर दे, इससे हम लोग जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच सके। तो जैसा कि आपने कहा कि आज बाल दिवस है, तो हमारी जो टीम है, खास करके जो ये जनसेवा ट्रस्ट का जो एक संस्था है, और ये नजरिया आपका हमारा जो टीम है, इस टीम की ओर से तमाम देखने वालों को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि खास करके ये बच्चों का दिन है, और जो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर यह पर्व कहा जाए कि हर साल हम लोग 14 नवंबर को मनाते आ रहे हैं, और ये बच्चों का दिन है। तो तमाम जो हम लोगों ने देखा है कि हर साल कहीं ना कहीं जो भी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े जो भी इंस्टीट्यूट हैं वगैरह है, सब में तरह तरह के कई रूपों में जो है इस दिवस को मनाया जाता है। और खास करके इस दिवस का मूल उद्देश्य यही है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे चल करके अपने परिवार, अपने समाज या खास करके माता पिता और इस देश का नाम को रोशन कर सके। तो लगातार लोग लाइव भी जुड़ रहे हैं और हम 1-2 मिनट और रुकेंगे क्या? जी जी, 2-3 मिनट और रुकेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। और नंबर जो है आपका स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि बाल दिवस पर जो है ये लाइव क्विज कंपटीशन का दूसरा सेशन चल रहा है। और नंबर फिर मैं एक बार देखने वालों को बता देना चाहूँगा, आपके पास अगर पेन पेपर है या कीपैड है या आपका मोबाइल है तो नंबर आप जरूर नोट कर लें, ताकि जैसे ही सवाल आपसे पूछे जाए तुरंत आप जो है उस नंबर पर कॉल करें और आप जो है जो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको दी जाए उसका हकदार आप बन सके। तो 99 31 90 39। फिर से मैं एक बार अपने नंबर को दोहराऊंगा, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है 99 31 90 39।
80। तो बाल दिवस है और राजेश जी हम चाहेंगे कि बाल दिवस से रिलेटेड यानी या तो वो जवाहरलाल नेहरू से हो या जी जी कुछ भी हो, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि समय भी बहुत हो गया। तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ये है कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम है? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्नी का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए अपने कीपैड पे डायल कर सकते हैं 99 31 90 39 80। और आप जो है कमेंट के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप लाभान्वित नहीं होंगे, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। तो आप कमेंट के थ्रू जवाब दे सकते हैं। अगर कमेंट के थ्रू आपका जवाब सही होता है तो आपका नाम जो है लाइव सेशन पे लिया जाएगा, आपको शुभकामनाएं दी जाएंगी। और अगर आप इसका जवाब सही जानते हैं, आपको लगता है कि आपका जवाब सही हो सकता है, आपको थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, तो आप कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं 99 31 90 39 80, जो कि सर का फोन नंबर है। सभी लोग सर के फोन नंबर से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप में से कोई जो है जवाब दे। तो पहला सवाल सर से देखिए, कॉल आना शुरू हो गया। तो फर्स्ट कॉल हमारे पास पहुंच चुका है। तो फर्स्ट कॉल हम उठा रहे हैं जी। क्या नाम हुआ? नाम बताइए अपना। हाँ, अरबाज जी बताइए। कमला लाल नेहरू सर। तो आपका जवाब सही है, ठीक है। तो आपका जो है नंबर को स्क्रीनशॉट ले लिया जा रहा है, ठीक है। तो और मैं एक बात, ठीक, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बहुत खुशी हुई कि आज जो दूसरा सेशन का जो पहला प्रश्न किया गया और उस प्रश्न का जवाब का रिप्लाई बहुत जल्दी आया, और खास करके खुशी हुई थी कि अरबाज खान वही शख्स है जो शायद पहले सेशन में भी जुड़े थे और उनका कमेंट भी आया था। और मैंने कहा भी था कि अरबाज अगर तैयार रहे वो कमेंट करने के अलावे अगर वो डायरेक्ट कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हुए हमारी बातों को सुन करके, और उन्होंने कॉल किया है। देखिए किसका कॉल उठाया। कॉल थोड़ा सा कट गया सर, डिस्कनेक्ट। तो पहली बात तो सर मैं एक बात बताना चाहूंगा क्योंकि लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक बात है सर कि अच्छा, पहले एक खान सर जी बोलिए। कमला, आपका नाम क्या हुआ सर? जी सर, राकेश कुमार साहब जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पहले जवाब आ चुका है। सही जवाब आया है आपसे पहले, अरबाज नाम के किसी शख्स ने जवाब दिया है, तो इसीलिए आपने डिले किया। लेकिन राकेश कुमार जी, आपका जो जवाब था वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी आपने डिले कर दी, थोड़ी लेट कर दी। जी, मैं जस्ट यही बता रहा था सर कि इस बार जो है सर हम लोग एक सवाल का दो जवाब नहीं लेंगे सर, हम लोग एक सवाल के लिए एक ही जवाब लेंगे सर, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। और अगर वो जवाब सही होता है तो नेक्स्ट जो कॉलर होगा तो उसके अगर सेम ही जवाब देता है तो उसको सर लाभान्वित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो जो पहले व्यक्ति होंगे उसको लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, कीपैड पे पहले ही टाइप करके रखिए, ठीक है, और जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला जब सवाल किया जा चुका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बहुत खुशी की बात है कि अरबाज जी ने सही जवाब दिया और समय रहते हुए जवाब दिया है। जी। चलिए अब तो जो नेक्स्ट सवाल था, पूर्ण स्वराज का मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पूर्ण स्वराज मतलब कि सभी देशों को मिलाकर के हमारा प्रिय देश भारत बने, तो उस स्वराज का जो बात बोला गया था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो आपको यह बताना है किस अधिवेशन में इस बात की मांग की गई थी। थोड़ा सा सवाल हम टफ कर रहे हैं सर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से ही रिलेटेड सवाल है, क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बिल्कुल, तो आज उनसे ही रिलेटेड सवाल है। तो सवाल यह है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो किस अधिवेशन में किया गया था, आपको बताना है। तो सर कॉल आ गया, लगता है सर कट गया। चलिए, तो आपको बताना है पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस अधिवेशन में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी जी क्या नाम है आपका? नाम बताइए सर अपना। राकेश कुमार साहब। तो आपका जवाब क्या है सर? लाहौर, बिल्कुल सही जवाब है। शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्क्रीन बोल दीजिए जी, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है जी। और भी कॉल आ रहे हैं, लेकिन जवाब जो है मिल चुका है हमें। बहुत खुशी हो रही है राजेश जी, कहा जाए कि लगातार लोग जुड़ रहे हैं और लाइव सेशन में देख रहे हैं कि 11 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक जिज्ञासा बढ़ी है। पहला सेशन था
लेकिन फिर भी पहले सेशन में लोगों का काफी सहयोग रहा है और लगातार जो रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जुड़ेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि फिर एक कॉल आया है, देख लीजिए, बात कर लिया जाए। जी जी बोलिए जी, आपका जवाब सही है। आप अपना नाम बता दें। आपसे पहले सर जवाब आ चुका है राजेश कुमार की तरफ से, हाँ। राजेश कुमार शाह की तरफ से जवाब आ चुका है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सही जवाब के लिए। लेकिन आप बने रहे आप, फिर अगले क्वेश्चन जो भी अभी है, हम लोग बहुत सारे सवालों को आपके सामने लेके आ रहे हैं, आप बने रहे। धन्यवाद। तो सर नेक्स्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे। जी पूछा। तो सर जो नेक्स्ट सवाल था वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू को सर आप जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि उनको पंडित की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि किसने दी? तो आपका सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें पंडित की उपाधि किसने दी? तो आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि किसने दी थी? हमें आपके कॉल का इंतजार है। कॉल आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए अपने कीपैड पे डायल कीजिए 99 31 90 39 80 और मैसेज भी आप कर सकते हैं। तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट्स भी देख रहे हैं। कॉल कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित की उपाधि किन्होंने दी? थी? आपका सवाल है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल मेरे हाथ में है, जल्दी कॉल कीजिए। जल्दी से कॉल कीजिए आप और बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि किसने दी थी? कॉल आ गया है। कॉल आ गया, चलिए नाम बताइए। जी नाम बताइए। जी नाम आपका? हेलो, कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, जिसके कारण ये जुड़े थे लेकिन कट गया। इनसे बातचीत सही तरह से नहीं हो पाई। फिलहाल अभी भी इंतजार है। कॉल फिर आ गया। जी नाम बताइए। जी बताइए, जवाब क्या है आपका? कश्मीरी समुदाय के कुछ लोग ने उनको दिया था उपाधि। नहीं, ये थोड़ा सा आपका जवाब गलत हो गया। कश्मीरी समुदाय के लोग नहीं उसको पंडित की उपाधि दी थी। जी धन्यवाद। आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ जवाब है, थोड़ा सा आप अच्छे से इस पर देखिए। जी धन्यवाद। ये जवाब सही है, ये हालांकि ये जवाब सही है लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये सर आपको बताना चाहेंगे, कश्मीरी जो पंडित लोग थे उन्होंने ये उपाधि दी थी, लेकिन बाद में दी थी। उससे पहले कोई थे जो उनको ये उपाधि दे चुके थे। अच्छा, एक शख्स, व्यक्तिगत कोई व्यक्ति व्यक्ति आपको बताना है। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति आपको बताना है, नाम बताना है। उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको कि वो व्यक्ति का नाम क्या है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि दी थी। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सही जवाब नहीं आया है और हम लोग सफिशिएंट समय दे रहे हैं, अनुकूल समय दे रहे हैं। जल्द से जल्द कॉल करें। हमारे हाथ में मोबाइल है और आपके हाथों में भी मोबाइल होगा। 99 31 90। महात्मा गांधी, शत्रुघ्न कुमार जी बोल रहे हैं महात्मा गांधी, जो कि आपका जवाब गलत है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी बाद में उनसे मिले थे। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल हम पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट सवाल आपका यही है कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से कब मिले थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से कब मिले थे? देखिए जवाब आया कि क्या। आइए, हेलो। महात्मा गांधी रह गया। नहीं, गलत जवाब है आपका। कौन बोल रहे हैं? तो वो सवाल समाप्त हो गया क्या? वो सवाल समाप्त हो गया। चलिए, एक लास्ट कॉल हम लोग रिसीव कर रहे हैं उस पर। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए, आप बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार फिर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि किस व्यक्तिगत आदमी या व्यक्ति ने दी थी? ये बताना है आपको, समुदाय नहीं, व्यक्ति बताना है आपको। जहाँ तक हमको याद है कि कश्मीरी समुदाय ने। जी आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत रूप से बताइए, व्यक्तिगत रूप से किसने? एक व्यक्ति पार्टिकुलर। जी चलिए हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अभी राजीव जी। 1 मिनट सर, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। जी बताइए। जी बोलिए। नहीं, कब मिले ये एक सवाल है। 1916 ना सर? जी बिल्कुल सही जवाब, 1916। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार साहब। फिर आप जीत गए। जी आपका फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया है तुरंत, तो आप इसमें लाभान्वित हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सवाल का भी जवाब राकेश कुमार शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि 1916 में जो है महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहली बार मिले थे। सर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से सर जुड़े हुए थे,
ठीक है। तो मेरा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस का नाम मिला था वो अमेरिका के सर जो संसद भवन है वहां से लिया गया था कांग्रेस नाम, ठीक है। तो उनको जो ये नाम दिया था वो नाम किन व्यक्ति ने दिया था, आपको ये बताना है। अच्छा, ये नाम कांग्रेस नाम जो है वो किस व्यक्ति ने दिया था, ये कांग्रेस जो है किसके द्वारा दिया गया वर्ड है, ये वर्ड को कांग्रेस वर्ड को किस व्यक्ति ने दिया था, आपको ये बताना है। आपका नेक्स्ट सवाल यह है कांग्रेस नाम जो है वो किनके द्वारा दिया गया था। पिछले सेशन में भी सर हम कांग्रेस रिलेटेड कई सवाल पूछे थे, आपको बता देना चाहते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इस तरह के कई सवाल हमारे सामने आए थे। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यही है सर कि कांग्रेस शब्द जो सर दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है सर, कांग्रेस शब्द, आपको ये बताना है सर। मोबाइल खाली है, मोबाइल खाली है, अगर आपको जवाब आता है तो आप टाइप कर सकते हैं 99 31 90 39 80। सर आप एक चीज नोटिस कीजिए सर, बहुत अच्छी चीज है सर नोटिस करने वाली, जब सवाल पूछा जाता है तो उसके कुछ समय के बाद जवाब आता है, इसका मतलब लोग जो सर गूगल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप देखिए सर जैसे सवाल पूछा गया तो अभी 1 मिनट तक कॉल नहीं आ रहा, 30-40 सेकंड तक कॉल नहीं आ रहा, 30-40 सेकंड बाद कॉल आना शुरू, तो लोगों ने गूगल का सही इस्तेमाल सर देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात किया। तो चलिए सर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जी। मेरा नाम खालिद। जी खालिद जी बताइए। कांग्रेस नाम गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी नहीं सर, आपका जवाब गलत। महात्मा गांधी तो कांग्रेस से बहुत बाद में जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा भी था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी के शब्दार्थ थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से बहुत बाद में जुड़े थे, आपका ये जवाब गलत है सर। तो अभी भी क्वेश्चन वही है कि कांग्रेस शब्द किनके द्वारा दिया गया, क्या दिया गया था। ये जो कांग्रेस पार्टी है, आज जो हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शब्द की जो है किस शख्स के द्वारा दिया गया, किस शख्स के द्वारा दिया गया। पिछले सेशन में सर इस सवाल का जवाब था, सवाल ये था कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं टाइम की लिमिट लगा दीजिए। हाँ, टाइम तो हम दे रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग अगर सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग तेजी में आ जाएंगे। अभी शुरुआती समय हम सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, इसीलिए हम 1-2 कॉल लेते, हो सकता है कि वो कॉल आकर के सही जवाब दे दिया जाए। चलिए सर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सर कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल उसी से लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सर, कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। बहुत आसान सा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम कौन थी, आपको यह बताना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। जैसे अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर दी जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी 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 बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी जो है वो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से महिला में अध्यक्ष बनने वाली वो कौन शख्स है, यानी कौन पहली महिला अध्यक्ष बनी है, भारतीय महिला। देखते हैं सर, चलिए सर कॉल आ चुका है, आप देखना है कि कौन है कॉलर। जी आपका क्वेश्चन ये था कि क्या बोले क्वेश्चन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू। जी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या नाम है, नाम क्या है आपका। दर्शन कुमार, लगातार दर्शन कुमार सही जवाब दे रहे हैं, 2 बार सही जवाब हो गया। यानी दर्शन जी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद। और दर्शन जी जैसे आप भी बन सकते हैं, लगातार जो देख रहे हैं लाइव में आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, आप भी अपने मोबाइल की पेज में जाइए और डायल कीजिए, हो सकता है आपका भी सवाल का जवाब जो है सही है। तो यहाँ पर राकेश कुमार शाह और दर्शन कुमार शाह लगातार 2-2 प्रश्नों के सही जवाब देकर के वो जो प्रोत्साहन राशि के हकदार हो गए हैं। एक और कॉल आ रहा है, लेकिन इनका जी बोलिए, नाम क्या हुआ आपका। राकेश कुमार जी बोलिए। सरोजिनी नायडू। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पहले कोई किन्होंने जवाब दे चुके हैं, तो आपको इस राशि का लाभ नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद, दे दिया सर। ठीक। तो जिस तरह से देख रहे हैं लोग लगातार आप जुड़ करके जवाब दे रहे हैं, तो कुछ सर इसके साथ मैंने कुछ डाटा भी कलेक्ट कर रखा है, तो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष जो सर थे वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, 1917 में बनी थी। तो याद करने का मैंने तरीका बनाया था 8 साल के बाद जो नेक्स्ट 1925, अगर 1917 में सर आप 8 जोड़ते 1925 होता है, और 1925 में सरोजिनी नायडू ने क्या भारतीय जो महिला थी उन्होंने क्या अध्यक्षता ग्रहण की थी। और नेक्स्ट जो थी सर
एन एस गुप्ता ने, ठीक है ना, इनका पूरा नाम नैन्सी सेन गुप्ता, 1933, फिर 8 साल जोड़ दिए, 1925 से 8 साल जोड़िए, 1933 में इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता ग्रहण की थी कांग्रेस की। अच्छा, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, ये सरोजिनी नायडू से ही जुड़ा हुआ, आपको सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू, जैसे आपने कहा कि भारत की प्रथम, कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू ने एक और एक कीर्तिमान स्थापित किया था, यानी भारत की पहली किसी प्रशासनिक पद को भी उन्होंने सुशोभित किया था। आपको ये बताना है कि सरोजिनी नायडू भारत की कौन सी पहली महिला पद को सुशोभित करने वाली, कांग्रेस पार्टी की तो वो अध्यक्ष रह चुकी है, इसके बावजूद वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन पद में भी पहली भारतीय महिला बनकर के आई थी। आपको उस पद का नाम बताना है, बहुत आसान सा सवाल है, फिर मैं बताना चाहूंगा, जवाब है सरोजिनी नायडू। यानी सरोजिनी नायडू के को लेकर एक प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू भारत की किस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला बनी थी। अगर आपके पास जवाब है तो आप सीधा कॉल करें। आप कॉल करने के लिए टाइप कर सकते हैं 99 या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में अगर आपका जवाब सही होता है तो आपका नाम लिया जाएगा। जी सर। जी सर, इसका आंसर होगा कि सर वो राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकती है। राज्यपाल के रूप में, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब आपका। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ सर आपका? दर्शन कुमार। जी दर्शन कुमार, लगातार आप सही जवाब दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, सही है इनका कि इन्होंने जो है सही बताया, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये सरोजिनी नायडू। जी क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ सर आपका? जी अरबाज खान जी बोलिए। जी आपसे पहले सर सही जवाब आ चुका है, तो आप इससे लाभान्वित नहीं होंगे, बट आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगला सवाल सर बोलना चाहेंगे, क्योंकि सवाल यह है, भारत पाकिस्तान को लेकर सर काफी विवाद होते रहती है, तो मेरा सवाल यह है सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है सर, उस रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तो एलओसी है सर, और एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है? आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई, काल्पनिक एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम क्या है? जी नाम बताइए अपना। जी दर्शन कुमार। जी दर्शन जी बताइए जवाब। जी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई वो रेड द्वीप है। जी 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 बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हेलो। प्रणाम सर। हाँ, मैकमोहन रेखा सर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की, मेरा सवाल था भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा, वो सर है रेड क्लिफ रेखा, जो कि आपसे पहले सही जवाब आ चुका है। और मैकमोहन रेखा जो सर भारत और चीन के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है। जी धन्यवाद। तो जिस तरह से देख रहे हैं, लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ करके जो है जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप भी जुड़े और आप भी जो है जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नए सवालों के साथ हम लोग पहुंचते हैं। तो सर हम एक जवाब पहले देना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं भारत की अभी जो राजधानी है सर वो नई दिल्ली है, और नई दिल्ली से सर जो है राजधानी इससे पहले जो थी कोलकाता थी सर। कोलकाता सर हम लोग के देश के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान के रूप में था। अगर आप जानते हैं सर, आप बिल्कुल जानते हैं सर, तो कि बंगाल जो है सर, बंगाल पे अंग्रेजों ने सबसे पहले आधिपत्य स्थापित करने का कार्य किया था, ठीक है ना। और उसके बाद पूरे देश में सर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया। महारानी विक्टोरिया भी वहां आई थी जी, और उनके नाम पर सर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है। तो आपको ये बताना है कि जो राजधानी चेंज हुआ था, यानी कोलकाता से जो दिल्ली बनाया गया राजधानी, वो ईस्वी कौन सा था? कौन से ईस्वी में कोलकाता से राजधानी को चेंज करके नई दिल्ली किया गया? आपका सवाल है, तो आप जवाब दें। हमें आपके कॉल का इंतजार है। आप जवाब देने के लिए कॉल कर सकते हैं 99 तो लगातार सर दर्शन कुमार जी का इतना कॉल आ रहा है कि मुझे नंबर सर याद हो गया है। चलिए सर। जी जी मेरा नाम दर्शन हुआ। जी बताइए। जी 12 दिसंबर 1911 था जब जॉर्ज पंचम जब आए थे तभी की बात। जी 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 बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
सही बात है सर। जॉर्ज पंचम जी आए थे इंडिया और उनके सर स्वागत के लिए हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान जो है जन गण मन जो है उसको लिखा था। उनके सम्मान में सर, उनके स्वागत के लिए सर उस गाना को सर लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और वो आए थे और उनके बीच में जो बैठक हुई थी और बैठक को होने के बाद जो है कोलकाता की राजधानी चेंज करके नई दिल्ली कर दी गई सर। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हम लोग के भारत से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से क्रॉस करती है आपको ये बताना है। थोड़ा सा बड़ा सवाल सर, थोड़ा सा बड़ा सवाल आपको बता देना चाहते हैं। कर्क रेखा जो है सर 8 राज्यों से क्रॉस करती है, तो आपको ये बताना है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर क्रॉस करती है। फिर से सर दर्शन कुमार जी का कॉल, इसका मतलब है कि दर्शन कुमार जी लगातार जुड़े हैं और उनको अच्छी खासी नॉलेज है। जी कर्क रेखा जो है सर वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी, नाम बताइए आप। अगर देखा जाए तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पहले आपका गुजरात आता है। जी जी उसके बाद आपका आ जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम बहुत बात चलेगा सर। आप थोड़ा सा बीच में मिस कर रहे हैं, फिर बीच में नाम लीजिए थोड़ा सा। बताना है क्या? नहीं, आप बताइए, उलट पुलट के बताना चाहिए। आप पश्चिम से पूरब आपने कहा था सर कि हम पश्चिम से पूरब बता रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको याद दिला दे। मिजोरम हो जाएगा, आपका त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा। गुजरात आप पहले ही बता चुके हैं, और 2 राज्य बताइए। मिजोरम बोलते हैं, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आपने बताया है। जी झारखंड। जी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कितना और भी बचा हुआ है क्या? और एक बचा हुआ है सर, बता दीजिए एक और। हाँ पश्चिम बंगाल। जी 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 जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, धन्यवाद। ये बता देना चाहेंगे 23.5 डिग्री से गुजरता है। जी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। नहीं गुजरती है जी ये बिहार से होकर नहीं गुजरती। जी जी, आपसे सर लगातार आप चूंकि सही जवाब दे रहे हैं तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। बिहार जो है सर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है या नीचे स्थित है, आपको ये बताना है। बिहार जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके जीवन शुभकामनाएं। आप करते क्या है सर, क्योंकि कुछ सर बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। टीचर है। जी, टीचर है। कहाँ पर सर। बाबापुरा में मेरा कोचिंग, और हमारे जो गुरुदेव है वो सुशांत सर जी हैं। और जी जी जी, सर मेरे सामने बैठे हुए हैं। जी जी मेरा प्रणाम सर। जी चलिए, खुश रहिए। जी, धन्यवाद। चलिए सर, आपके स्टूडेंट सर जो लगातार जवाब दे रहे हैं, और मालूपड़ा सर यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है जहाँ पर वो शिक्षक के पद पर पदासीन है, प्राइवेट टीचर से कोचिंग मुझे याद आ रहा है कि दर्शन कुमार, खास करके उनके भाई, बड़े भाई भी, मिलन भी लगभग अच्छे पढ़ने में थे। और दर्शन जब पढ़ रहा था तो वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था। अपने बैच में एक अलग उनकी छाप होती थी, काफ़ी टैलेंटेड था। और कहता है होनहार बिरवान के हो चिकने पात, यानी बचपन में ही पता चल जाता है कि वो उसका बढ़ने के बाद, यानी आगे बढ़ने के बाद कैसा होगा। तो बिल्कुल सही है। और आज की डेट में वो शिक्षा का प्रसार कर रहा है। बैसा प्रखंड के मालोपड़ा में ही वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। और सबसे अच्छी बात वो कर रहा है कि लोगों, खास करके बच्चों को, गरीब तबके के बच्चों को जो है अधिक से अधिक शिक्षा दे करके जो है वो शिक्षा का प्रसार कर रहा है। चलिए, ईश्वर उनकी इस कार्य में प्रगति दे और उनको आशीर्वाद दे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जो मौलिक अधिकार है, आपको पता है आपके पास कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो आपको ये बताना है किस अनुच्छेद पर, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको अनुच्छेद संख्या बताना है, किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार सर आपको बताना चाहेंगे, सर बताना चाहेंगे और हम भी बताना चाहेंगे आपको कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम लोग देश में रहते हैं, हम अपने अधिकारों को पहचानते हैं, तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे आप भी अपने अधिकारों को पहचाने, आप अधिकारों की मांग करें और आपको जवाब ये देना है कि कहां से कहां तक जो है सर आपको अधिकार जो है मिला हुआ है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो फिर से सर दर्शन कुमार जी हैं जी, जी जवाब दीजिए। मौलिक अधिकार जो सर वो है 12 से 35 तक आर्टिकल। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। संपत्ति का भी अधिकार था। जी जी, हटा दिया गया। आप बताना चाहेंगे संपत्ति का अधिकार कब हटा। जी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन इतना पता कि आर्टिकल 301 के तहत उनको वहां पे स्थापित कर दिया। अभी वो कौन सा अभी वो किस अधिकार के तहत आता है।
नहीं है। क्या क्या कोई अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, कोई अधिकार है? आप कुछ सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे, आपको अगर हेजिटेशन ना हो तो? नहीं, मतलब जैसे अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका राज यानी देश के अधीन हुआ, अब हमारे देश में। तो वो देश के अधीन के अधिकारों को हम किन अधिकारों के नाम से जानते हैं? देश के अधीन अधिकारों को हम किन अधिकारों के नाम से जानते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो कानूनी अधिकार आ गया। सही जवाब दिया आपने। 301A में अभी उसका वर्णन किया गया है। पहले इसका वर्णन जो है अनुच्छेद संख्या 31 में था, अभी जो है इसका वर्णन 300A में कानूनी अधिकार के तहत इसका वर्णन किया गया। बहुत ही सही जवाब आपका। जी जी, धन्यवाद। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सर दर्शन कुमार जी जवाब दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि दर्शन कुमार जी आप जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए और मेहनत करें, लोगों पे शिक्षा बांटे, लोगों को ज्ञान दे, लोगों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप जो है लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को सर बच्चों को आप बताएंगे। देखिए आपको बताना चाहेंगे सर दर्शन कुमार जी कि जो टीचर का एक धर्म है शिक्षा देना, शिक्षक का एक धर्म है शिक्षा देना, उसके साथ साथ एक और धर्म हमारे भारत देश में जुड़ता है एक शिक्षक के साथ। क्या धर्म है वो धर्म ये है कि लोगों के बीच में प्रोत्साहन बढ़ाना कि शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी एक शिक्षक का ही अधिकार है, जागरूक करना लोगों को, जागरूक करना बच्चों को, कि अपने बच्चों को बता सके सर कि लोग पढ़ाई जो है सर कितना इंपॉर्टेंट है। गांव में सर लोगों के बीच में ये कमी है कि लोग समझ नहीं पाते कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। खास करके हम लोग अपने एरिया की बात करते हैं। अभी भी जब भी हम न्यूज वगैरह कवरेज करने के लिए जाते हैं तो अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं नदी किनारे, या तो खेलते हुए या तो किसी तरह का पशु मवेशी को चराते हुए। यानी जो स्कूल का टाइम होता है उस स्कूल के टाइम में अधिकतर ग्रामीण परिवेश में हमने खास करके ये देखा है। और खास करके जो बच्चे मिलते हैं उनसे पूछा भी है और कुछ लोगों से बातचीत भी की है, तो पता चलता है कि गरीबी का आलम है, पिताजी बाहर है, मजदूर हैं। कोशिश हम यही करेंगे अभिभावकों से, खास करके हम बातचीत भी करते हैं उनके माताओं से या महिलाओं से भी, और लोगों से भी यही अपील करते रहते हैं कि किसी भी तरह से, सरकार का भी यही नारा है, नून रोटी खाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। यानी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये इल्म की रोशनी आपके परिवार में जलनी चाहिए। अगर आपके परिवार में इल्म की रोशनी जल गई, एक बार अगर आपके परिवार में इल्म की रोशनी जल गई तो वह इतनी रोशनी देगी कि आने वाली कई पीढ़ियां जो है उससे जगमगा जाएगी। तो मैं इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपको पता है कि आपके दिल में, आपके शरीर में एक हृदय है, और हम लोग का जो हृदय है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा होता है, ठीक है। एक सर दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। तो आपको ये बताना है किस जानवर का हृदय हूबहू जितने चैम्बर्स हमारे हैं उतने ही चैम्बर्स उनके होते हैं। किस जानवर का जो है हृदय में उतने ही चैम्बर्स है जितना हम लोगों में चैम्बर्स है, हम लोगों के दिलों में चैम्बर्स है, कक्ष है। तो आपका सवाल ये रहा कि किस जानवर के हृदय में उतनी ही कक्ष है, उतने ही चैम्बर्स है जितना इंसानों के हृदय में है। तो लगातार सर दर्शन कुमार जी फिर से जी इसका राइट आंसर होगा मगरमच्छ। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब सर। चाहेंगे सर कि जो मछली होता है उसमें 2 ही कक्षीय होता है। जी जी जी, और भी बहुत सारे हैं, तो अगर इतना तो नहीं बता सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स तो आ रहे हैं, तो राकेश कुमार साहब भी लगातार 2 प्रश्नों के मुझे ऐसा लगता है उनके पास नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, या आपके पास नेटवर्क की थोड़ी सी कमी हमको लग रही है, क्योंकि सर लगातार तो सर कॉल्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग की नेटवर्क सही है, ठीक है। आपकी नेटवर्क सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़े से खुले स्थान पे आए और आप अब यहाँ अगर दर्शन जी देख रहे हैं तो दर्शन जी से मैं चाहूंगा कि कुछ नए व्यूअर को भी मौका दें। और आप बहुत अच्छी आपकी नॉलेज है और आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा विलम्ब से ही अगर जवाब देते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज अच्छी है और हम चाहते हैं कि कुछ नए लोगों को भी मौका मिले। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन करके और आप थोड़ी विलंबता के साथ अगर आप जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं जैसे उनको भी मौका मिल सके। क्योंकि आप जैसे ही प्रश्न करते हैं, आप जवाब देते हैं, बहुत खुशी की बात है, आपके पास अच्छी जानकारी है, इसके लिए आपको तहे दिल से आपको हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप, चूंकि आपने ज़्यादा सवालों के जवाब आप सही दे दिए हैं, काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि लगातार दर्शन जी जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शन जी को अच्छी नॉलेज है। तो अब हम ये चाहेंगे कि कुछ नए को भी मौका मिले,
इसीलिए अब जो क्वेश्चन हम करने जाएंगे या जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ी सी धैर्यता रखें, ताकि नए जो है वो भी कहें क्या कहेंगे। सही बात है। लोगों को चूंकि हम समझ गए, आप अगर हम लोग सकते अभी मालूपुरा जाते हैं तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि हम लोग उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, ठीक है। बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपके पास। तो हम कभी भी अगर मालूपुरा आते हैं, क्योंकि मालूपुरा से मेरा बहुत गहरा नाता है, तो हम जब भी अगर मालूपुरा आते हैं तो हम आपसे मिलने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि बाकी व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत मौका दे, तो आप जो है कमेंट के थ्रू आप आंसर करें तो हमें बेहद खुशी होगी। तो सर इसके साथ हम नेक्स्ट सवाल पूछना चाहते हैं आपकी इजाजत के साथ सर। तो जो नेक्स्ट सवाल है, सॉरी, तो नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि जो जज होता है, जज हाई कोर्ट का जो जज होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। हाई कोर्ट का जो जज होता है, आपको पता है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उसमें एक जज होते हैं, मुख्य जज होते हैं, उसके साथ में कई जज होते हैं। तो मुख्य जज जो होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो सवाल आपका यह है कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और साथ में आप अगर ये बता दें तो हमें बहुत बेहद खुशी होगी कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो दो सवाल आपके सामने रहा कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किस अनुच्छेद के तहत होता है और कौन करता है। तो हम देखना चाहेंगे कि कौन इस सवाल का सही जवाब देते हैं। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप जवाब देने के लिए टाइप कीजिए 99 21 90 39 80 और हमें जवाब दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। हर राज्य में सर हाई कोर्ट होता है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि हर राज्य में हाई कोर्ट होता है और उन हाई कोर्ट में जज होते हैं जो हमारे न्यायपालिका का कार्य संभालते हैं। तो आपको ये जवाब देना उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत उसका अपॉइंटमेंट होता है, आपको जवाब देना है। हाई कोर्ट के जज का जो है नियुक्ति कौन करता है। जी, एक न्यू व्यूअर है हमारे साथ, चलिए नाम कीजिए, नाम बताइएगा सर अपना। जी अरबाज खान जी। 217 नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। थोड़ा सा आप चुक गए, थोड़ा सा आप फिर से अगर जवाब देना चाहेंगे तो जवाब दे सकते हैं, समय ले सकते हैं 10 सेकंड। तो जवाब अभी तक सही नहीं आया है। जवाब अभी तक सही नहीं आया है, तो आप सही जवाब देने के लिए टाइप कीजिए 99 21 90 39 80। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किस अनुच्छेद के तहत और कौन करता है। जी नाम बताइए। अनुच्छेद 123 के तहत सर राष्ट्रपति। 123 गलत जवाब है, 123 नहीं है। 123 नहीं, 124 के तहत होता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है 124 के तहत, 123 के तहत नहीं है। तो अभी तक मुझे नहीं जवाब नहीं आ रहा है। 280 भी गलत है अमित केशरी जी, 280 भी आपका जवाब गलत है। तो हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। संभवतः दर्शन जी हमें देख करके दर्शन जी रुक गए हैं। नहीं, दर्शन जी भी गलत जवाब दे, 217 दिए हैं। तो सर हम नेक्स्ट सवाल पूछना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर रखिए स्टॉक में। नेक्स्ट सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि सर आजकल न्यूज में भी है, आपको बताना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी किन राज्यों में पारित हो चुका है, किन राज्यों में यूसीसी लग चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किन राज्यों में लागू हो चुका है, आपको बताना है। 2 राज्य हैं अब तक जो लागू हो चुका, अगर 1-2 दिन में हुआ होगा तो नहीं पता, लेकिन अब से पहले 2 राज्य हैं जिन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। केवल नाम बताना है आपको, उन दोनों राज्यों के नाम बताने हैं कि किन दोनों राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। 2 ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें यूसीसी लागू हो चुका है। और अगर आप साथ में ये जवाब देना चाहें कि यूसीसी जो लागू होता है, यूसीसी किस अनुच्छेद में आता है, तो मुझे बेहद खुशी होगी, तहे दिल से मुझे खुशी होगी कि आपको ये पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इतना मैं बता देता हूं आपको, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड आपका जवाब सही है दर्शन जी। और एक राज्य, 2 राज्य हैं, आपको दोनों राज्य के नाम बताने। एक तो उत्तराखंड आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है।
एक और राज्य है, एक और राज्य है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का यू, सिविल का सी और कोड का सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सर जैसा कि जवाब नहीं आ रहा है तो हम चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक आ गया। गया, चलिए देखते हैं। बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? चलिए बताइए, कौन से ऐसे दो राज्य हैं? जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, गोवा और उत्तराखंड। जी, गोवा पहले गोवा में लगा था, फिर उत्तराखंड में लगा। ठीक है, धन्यवाद आपको, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राशि आपको राशि जो है स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, आपको राशि जो है फोन पे के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सही जवाब है सर, पहले सर गोवा में लगा था। अरबाज अंसारी जी जवाब दे रहे हैं। जी, आपका भी जवाब सही है, गोवा और उत्तराखंड, दो जवाब है इसका। गोवा में भी लग चुका, पहले गोवा में लगा था, फिर उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपने राज्य में इसको पारित कर दिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल जो है सर मेरा क्या है, WB सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सर है एक, WB है जो कि सर UN का एक पार्ट है। तो आपको बताना है WB का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है, आपको जवाब देना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, ये आपको जवाब देना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, आपको जवाब देना है। विश्व बैंक यानी WB, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। लग रहे लोग सर गूगल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग जो है समय ले रहे हैं, कहा जाएगी गूगल बाबा। हाँ, गूगल बाबा। जेनेवा नहीं, आपका जवाब गलत है। जिन्होंने भी जवाब दिया था, क्या नाम है इनका? जेनेवा जवाब देने वाले एक मिस हो गया कमेंट। तो जेनेवा जवाब दिए थे, लेकिन जवाब जो आपका गलत है। ठीक है, वाशिंगटन DC। जी बिल्कुल सही जवाब, दर्शन रॉय। दर्शन जी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वाशिंगटन DC इज द राइट आंसर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? थोड़ा सा सर आप अगर गुनगुना दें तो। हाँ, चूंकि इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी ले जाना चाहता हूँ कि कहा जाए कि मनोरंजन संगीत का भी बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ इंटरटेनमेंट और कुछ उसी से जुड़ी हुई कुछ सवाल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बी की उपाधि जो अमिताभ बच्चन को दी गई है, ये सभी जानते हैं। और अमिताभ बच्चन द सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लंबे समय से वो फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी एक पैठ बनाए हुए हैं और हाल ही में उन्होंने हीरो के किरदार में सूर्यवंशम जैसी फिल्म में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा दिए थे और काफ़ी अच्छी उनकी एक अभिनय भी रहती है। आपको ये बताना है कि अमिताभ बच्चन की पहली हिंदी फिल्म का क्या नाम है, यानी अमिताभ बच्चन ने अपनी शुरुआत जो की थी वो किस फिल्म से की थी, यानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म का नाम बताना है। आपका समय स्टार्ट। कॉल आ रहा है, लगता है पुराना क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो मैं रिसीव करना चाहूंगा सर। जी बताइए। हाँ, ये हो चुका है सर, इसका आंसर दे दिया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कमेंट भी है क्या? इंटरेस्टमेंट से कॉल की पुरानी बैटल एंड याद आ गई सर। अच्छा, पुरानी बैटल सर हम लोगों के बीच जो होती थी, आप जो करवाते थे सर, जो होता था हम लोग हाई स्कूल के फील्ड में, जो कि अब तक का सर मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोग्राम हुआ करता था। हम लोग के बीच में बैटल हुआ करता था और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं उस बैटल का विजेता भी रह चुका हूं सर। मेरी टीम में सर उस बैटल का विजेता रहा था सर। लास्ट जो आपका सर फंक्शन हुआ था उसके मेरी टीम में उसके विजेता थे। तो सर सवाल आप दोहरा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। सवाल यही है कि अमिताभ बच्चन जिन्हें बिग बी के नाम से जाना जाता है, उनकी पहली फिल्म यानी उन्होंने किस फिल्म से अपनी शुरुआत की थी? जी सर, नाम बताइए। जी, क्या है इस प्रश्न का जवाब? सात हिंदुस्तानी, बिल्कुल सही है। अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म है वो सात हिंदुस्तानी। स्क्रीनशॉट ले लिया गया है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित केसरी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित केसरी जी ने कमेंट किया है, क्या है? सात केसरी, उनका भी जवाब बिल्कुल सात हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी सॉरी। और MD सादिक सिर्फ आपका भी हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी एक अलग मूवी है, एक हिंदुस्तानी अलग मूवी है, कमल हसन की मूवी है, नहीं चलेगा वो। सात हिंदुस्तानी एक और। जी जी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपसे पहले सर जवाब आ गया। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। 1969 क्या जवाब दे रहे हैं, आपको पता नहीं चला मुझे।
तो सर मैं चाहता हूँ एक सर क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट के सर हमारे बहुत दीवाने हैं हमारे देश में, तो मैं चाहता हूँ सर क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाए कि 2024 में जो सर आईपीएल हुआ था उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? तो आपको जवाब देना है 2024 में जो आईपीएल हुआ था, सबसे अधिक बोली, सबसे महंगी बोली किसकी हुई? जी, सबसे महंगी बोली किस खिलाड़ी पर लगी गई? किसमें? आईपीएल की बात कर रहे हैं? आईपीएल की बात कर रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ सब 24 करोड़ 75 लाख में उस खिलाड़ी को खरीदा गया था। 24 करोड़ 75 लाख में एक खिलाड़ी को खरीदा गया था। सबसे अधिक राशि दे करके टीम, एक मतलब कहा जाए कि जो टीम के मालिक थे उन्होंने खरीदा था। उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना। जी, अमित केसरी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपका बिल्कुल सही जवाब है मिकेल स्टार, मिशेल स्टार, सॉरी मिशेल स्टार। ठीक ठीक, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सर वैलिड होगा? आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ। क्या चीज? ये जो आंसर है, अगर इनका जवाब सही हुआ तो ये वैलिड होगा? वो वहां पर लिखे, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ वैलिड हो जाएगा, ले लीजिए, यही लास्ट है। अगर सही हुआ तो होगा वैलिड। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब आपका। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? राकेश सर। आपसे राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप गूगल का यूज करके बता रहे हैं या आपको सच में क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है? अच्छा अच्छा, वो क्या एक सर एक ऐप आता है, क्या उस ऐप का नाम? ड्रीम 11। बहुत सारे ऐप है। अच्छा अच्छा, बीच में सर एक न्यूज भी बहुत फेमस हुई थी, लगभग कोई थे सर, अब अमाउंट तो याद नहीं आ रहा सर, तो बहुत बड़ी रकम सर हार गए थे वो, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे वो व्यक्ति, शायद 70 लाख। ड्रीम 11 हो या कोई भी इस तरह के जो जैसे यूपी पर लूडो खेलो वगैरह आता है, तो आप बस यही हम कहना चाहेंगे दर्शकों से कि आप खेलें। हो सकता है कि आपका लक बाय द लक चांस हो, लेकिन इस तरह से आदी नहीं हो जाए जिससे आप जो है घर का सारा पैसा उस पर लगा दे। इतनी बेवकूफ़ी नहीं करे, क्योंकि पैसे जो कमाए जाते हैं काफी मेहनत से कमाए जाते हैं। तिनका तिनका जोड़ करके घर आशियाना बनाया जाता है, और आशियाना उजरने में कहावत भी है, पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में। खर्च करने की बात जहां आगे तुरंत में आप 1 करोड़ 1 लाख 1 हजार तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कमाने की बात आती है तो फिर कमाने में कई घंटे, कई दिन, कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इस तरह से कोई भी ऑनलाइन गेम अगर आप खेलते हैं तो पूरी सावधानी से खेलें और उनका आदी न हो, यानी गेम का किसी भी तरह से आदी न हो। अगर आप आदी हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है भविष्य के लिए। जब आपके लिए मुसीबत होगी तो आपके परिवार के लिए होगी। जी, अगला तो नेक्स्ट सवाल सर, चूंकि सर धोनी सर, चूंकि मैं इस कॉल को थोड़ा देर रोकना चाहूंगा सर, धोनी को सर थाला फॉर अ रीजन कहा जाता है, और धोनी के सर इतने फैन फॉलोइंग है कि आप उनके बारे में सर सोच नहीं सकते। हम जितना सोचेंगे उनसे ज्यादा ही सर धोनी का फैन फॉलोइंग निकलेगा। और धोनी जिस टीम से खेलते हैं उस टीम का नाम है सर सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स इसका फुल फॉर्म होता है। चूंकि सर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं सच में देख करके आपको बता रहा हूं। तो एक है नासिर आलम, सॉरी आपको अभी ज्वाइन नहीं किया सकता, आप अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोग हमारे साथ आए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। नासिर आलम है जो सर लाइव में आना चाहते हैं, तो थोड़ी देर आप रुक जाए। अगर हम लोग लास्ट में रुकेंगे तो लाइव आएंगे। अगर आपको कुछ बातें करनी है तो आप बात कर सकते हैं, हम लोग लास्ट में रुकेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर धोनी थाला फोरा रीजन, धोनी जिनको थाला फोरा रीजन कहा जाता है वो टीम खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। और चेन्नई सुपर किंग के बारे में अगर हम बताना चाहें सर, तो चेन्नई सुपर किंग सर आईपीएल सबसे अधिक बार जीत चुकी है। बस आपका छोटा सा सवाल है कि अब तक जो है चेन्नई सुपर किंग कितनी बार आईपीएल की मैच जीती है, आपको ये बताना है। टोटल 17 बार आईपीएल हो चुका है अब तक, तो आपको बताना है आईपीएल जो है सीएसके ने कितनी बार जीता है अब तक। बस इतना छोटा सा सवाल है। तो मुझे जवाब का इंतजार है। आप जवाब देने के लिए टाइप कीजिए अपने कीपैड पर, नंबर ऊपर दिख रहा होगा आपको, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। दानिश राही जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। एमडी हैदर अंसारी, बिल्कुल सही जवाब है, 5 बार सही जवाब है, बिल्कुल आपका सही जवाब है, आप सही जवाब दे रहे हैं। 5 बार दर्शन रॉय, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 5 बार जो है चेन्नई सुपर किंग जीती है, बिल्कुल सही जवाब है। सर मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर लोग जो है अधिक से अधिक, चूंकि इसका जवाब हो गया तो मैं कॉल को थोड़ा देर डिस्कनेक्ट करना चाहूंगा। तो सर मैं चाहूंगा कि लोग अधिक से अधिक कमेंट में कुछ देर के रिप्लाई करें। हम लोग नए से नए बहुत ज्यादा सवालों को लोगों के सामने रखना चाहते हैं सर। तो मैं कमेंट आया भी है पिछली बार, अगर कहा जाए कि लाइव सेशन जब समाप्त हुआ है और अभी तक वो जो पहले सेशन में कमेंट आ रहा है, कमेंट मतलब लगभग मोर देन 100 कमेंट पहुंच चुका है और लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन लाइव में अगर आप कमेंट करते हैं तो बेशक आपका नाम भी
दिया जा रहा है। एमडी सादिक 5 बार, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपसे पूछा जा रहा है कपिल देव की कप्तानी में एक बार जो हम लोग विश्व कप जीते हैं, जो कि हम लोग का पहला विश्व कप था, आपको बताना है कि वो ईस्वी कौन सा है, वो साल कौन सा था जिसमें हम लोग कपिल देव की कप्तानी में मैच जीते थे, वर्ल्ड कप जीते थे। तो आपको बताना है साल। राकेश कुमार साहब बिल्कुल सही जवाब। भारत में पहला अपना वर्ल्ड कप कब जीता? शत्रुघ्न कुमार जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, 5 बार। राकेश कुमार साहब बिल्कुल 5 बार सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हमने पूछा है विश्व कप वर्ल्ड कप जो है भारत एक बार कपिल देव की कप्तानी पर जीत चुका है, तो आपको साल बताना है। दानिश राही जी, आप बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि आप जो है बहुत इंटरेस्टेड है। 1983 बिल्कुल सही है, सही जवाब है। एमडी सादिक 1983 बिल्कुल सही जवाब है आपका, 1983। तो मैं उम्मीद करूंगा सब थोड़ा सा कमेंट में रिप्लाई करें, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। कॉल उठाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग जो है कॉल पे कमेंट में जवाब दें। एमडी हैदर अंसारी जी 1983 बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये सही हुआ। एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहूंगा कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, ऐसे तो शरीर के सभी अंग व्यस्त है, लेकिन एक अंग ऐसा है जो 100% व्यस्त रहता है, वो कभी भी मतलब आराम नहीं करता है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जी, तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है साइंस के सेशन से पूछा गया सवाल है, विज्ञान बायोलॉजी से सवाल पूछा गया सर के द्वारा कि दर्शन रॉय जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? साबिर रॉयल जी 1983 बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो सर के द्वारा सवाल पूछा गया कि सबसे व्यस्त अंग, वेरी बिजी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है? दानिश राही बिल्कुल सही जवाब है। सादिक एमडी सादिक बिल्कुल सही जवाब है आपका। हार्ट आ गया, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम सर आप पूछना चाहेंगे कुछ एक दो? सर अगर आप गुनगुना दे सर तो हम चाहेंगे कि दर्शक सर खुश हो जाए। तो एक गीत के मुखड़े को लेकर के हम आपके बीच आ रहे हैं और उससे रिलेटेड ही कुछ गीत रहेगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आपको बताना है इस मूवी का नाम, यानी किस फिल्म का ये गीत है। ये जो आपके मुखड़े आपको सुनाए गए हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है। जी, सर ने एक गाना गाया है मेरे देश की धरती, ये किस मूवी का सॉन्ग है आपको ये बताना है। एमडी सरफराज, आपके बारे में क्या बोले आप बताइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है, अल्लाह आपको बरकत दे, ऐसी हमारी अल्लाह से गुजारिश है। दानिश राही उपकार हमारे बारे में कुछ बोलिए। दानिश राही जी भी हमारे छात्र ही हैं। अच्छा, बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके थे अपने समय में, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उपकार मूवी, खालिद ट्रेंड करके कोई है, तो उनका भी सही जवाब उपकार बिल्कुल सही जवाब है। और कमेंट पर लगातार सही जवाब आ रहे हैं, कमेंट पर सही जवाब। इनके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रश्न सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, यानी पूरी तरह से आप लाइव हमारे इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा बन करके जो अपना एक बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लाइव क्विज कंपटीशन को जो है एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। हैदर अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश कुमार साहब, सबका सवाल सबका सही जवाब है। बहुत अच्छी मूवी रह चुकी है। अगर आप इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस मूवी को आज ही जाकर के YouTube पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। और उम्मीद है कि अगर पहली बार आप इस मूवी को देखेंगे तो बेहिचक इस मूवी को देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू बहने ही बहने, क्योंकि इतनी कहा जाए कि भावनात्मक फिल्म है कि आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं सकेंगे। सर साथ साथ मैं एक मूवी के बारे में बताना चाहूंगा दर्शकों को कि एक मूवी है बागवान, बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं चाहूंगा कि लोग उस मूवी को देखें। सर मैं बताना चाहूंगा, मैं जितनी बार उस मूवी को देखता हूं मैं उतनी बार रो देता हूं सर उस मूवी को देख, और मैं अब तक कम से कम 50 बार से ऊपर उस मूवी को देख चुका हूं। तो अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं
तो आप बागवान को देखिए, बागवान को देख करके, चूंकि इसमें सलमान खान जी है, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी है, तो आप आज राजेश जी मैं बताना चाहूंगा कि बागवान मूवी में आज की सच्चाई को बुरी तरह से दिखाई गई। जी जी बिल्कुल। आज की सच्चाई यानी अगर कहा जाए कि 90%, हम तो 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 90% ऐसा परिवार है जो बागमा फिल्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और उनको बागमा फिल्म देखना चाहिए कि क्या है बागमा, और बागमा फिल्म से आखिर क्या सीख मिलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस फिल्म को देखें, और आप यह गलती न करें जो उस फिल्म में उन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ किया है, क्योंकि माँ बाप जो माँ बाप होते हैं, इसीलिए वो गलती आप न करें। माँ और बाप को जिस तरह से अलग किया गया और जिस तरह से दर्द सह करके उन्होंने जिंदगी गुजारा है, वो दर्द कहीं ना कहीं वहां पर झलक रहा है। इसीलिए अगर आप अभी तक बागवान मूवी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और खास करके अपने माता पिता से वो गलती न करें जो उस फिल्म में उन बच्चों ने अपने माँ बाप से किया है। तो नेक्स्ट सवाल मैं क्रिकेट से रिलेटेड आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहली बार जब आईपीएल हमारे देश में शुरू किया गया, क्योंकि सर आईपीएल का बहुत ज्यादा क्रेज है हमारे देश में, तो पहली बार जब आईपीएल सर शुरू किया गया था वो कब किया गया था शुरू, बस आपको ये बता। अच्छा मैं बता देता हूँ, 2008 में शुरू किया गया था। तो आपको ये बताना है 2008 में कितने टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको ये बताना है कि आईपीएल जो पहली बार शुरू हुआ था 2008 में, उसमें कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, आपको ये बताना है। 2007 बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन जो पहली बार कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था आपको ये बताना है। यानी पहला बार जो आईपीएल खेला गया था उसमें कितने टीमों के बीच खेला गया था, यानी कुल कंप्लीट कितने टीम आए थे उस पहले आईपीएल में। इंडियन प्रीमियर लीग जो अब आज की डेट में मतलब बहुत ही पॉपुलर है उस आईपीएल जी, कितने टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? जी 8 टीम, बिल्कुल सही जवाब है। दानिश राय जी, आप क्रिकेट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप क्रिकेट से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। खालिद आपका जवाब गलत है, राकेश आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सर कॉपी का सहारा लेना पड़ रहा है, पेपर का सहारा, क्योंकि मैं क्रिकेट से थोड़ा सा कम रिलेट कर पाता हूं अपने आप को। तो सर जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि, अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए दानिश राय जी, आपसे ही बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से सवाल है कि पहली बार जो ये मैच हुआ था 2008 में जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था, उसके विजेता कौन रहे थे? आपको ये बताना है कि उस टीम के विजेता कौन रहे थे, आपको ये बताना है। दानिश राय जी, आपको ये बताना है, आपको आपसे व्यक्तिगत रूप से सवाल है कि 2008 में जो 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें उस मैच उस 8 टीमों के बीच में विजेता टीम कौन रही थी? यानी फर्स्ट आईपीएल में विजेता किसने जीता था? पहला आईपीएल किसने जीता? किस टीम ने पहला आईपीएल जीता था? नहीं, गलत जवाब है, चेन्नई सुपर किंग। खालिद ट्रेंड, आपका जवाब बिल्कुल सही है, खालिद ट्रेंड जी, राजस्थान रॉयल्स के नाम से वो फेमस है। अब और सही जवाब है। अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा तो राजेश जी मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल में जो भी कॉल आए, जी जी, अब कॉल उसको आप लेंगे जी। तो संभवतः जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में हमारे क्षेत्र के जो है नायाब अंजुम जी ने यूपीएससी क्वालिफाई किया। हालांकि वो रिजर्व लिस्ट में नंबर 1 में आए, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले वो पहले शख्स बन गए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अपने इस क्षेत्र में ये खास करके बैसा ब्लॉक की बात करें या रोटा की बात करें, तो रोटा में जो है बीपीएससी क्वालिफाई की थी। एक कहा गया कि एक छात्रा जो है वो आज की डेट में बीपीएससी क्वालिफाई करके, कहा जाए कि ये पहली बेटी बनी थी यहाँ पर बीपीएससी क्वालिफाई करने का। तो नाम बताना है कि वो शख्स का क्या नाम है, उस लड़की का नाम बताना है आपको जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया था इस क्षेत्र से, बैसा क्षेत्र से बीपीएससी क्वालिफाई करने वाली पहली जो लड़की थी उसका नाम आपको बताना। हालांकि वो बीपीएससी रैंक में लगभग 293 के आसपास रैंक लाई थी और आरओ बनी थी, लेकिन आज की डेट में वो आरओ से जो है कन्वर्ट होकर के सीओ बन चुकी है। तो आपको ये बताना है कि वो बीपीएससी क्वालिफाई करने वाली शख्स का क्या नाम है। कॉल लेंगे हम कॉल लेने के लिए तैयार है, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल लेंगे, इसीलिए जल्द से जल्द कॉल करें, और जिनका भी सवाल जवाब सही होगा वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि के होंगे। कॉल कीजिए नंबर पर 99 31 90 39 80 पर। हम कॉल का इंतजार कर रहे हैं, जिसका कॉल आ जाए।
दानिश राही जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पर हम लोग कॉल का इंतजार कर रहे हैं, किसी एक के कॉल आ जाए। कॉल कर लीजिए आप लोग, किसी का भी कॉल आ जाए। खास करके वो हमारे इस क्षेत्र के रौटा बाजार की ही है। सिर्फ नाम बताना, आप कॉल कीजिए जल्दी। 99 31 90 39 80 आ चुका है कॉल, देखे नाम पूछिए। जी, नाम बताइए अपना। दानिश राही। जी, चलिए दानिश नाम बताइए, क्या नाम है उस लड़की का? रितु सोनी। जी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, रितु सोनी जो थी उन्होंने जी। जो है खास करके जी, सही जवाब है आपका, लेकिन आपसे पहले किसी व्यूअर्स ने पहले ही जवाब दे दिया। दानिश राही ने जवाब दिया। बिल्कुल, वो लगातार यहाँ पर कमेंट में जवाब जुड़े हुए थे और मैंने कहा था कि इसको कमेंट में नहीं लिया जाएगा और इसको आपको कॉल में लिया जाएगा, इसीलिए दानिश राही ने थोड़ा सा और हौसला दिखाया और प्रश्न का जो है जवाब जो है ना सही दिया। फिर आप चाहेंगे फिर मोबाइल पर ही ले लीजिए। अब मोबाइल पे कॉल लिया जा रहा है आपका, ठीक है। तो कुछ दिन पहले आयुष्मान खुराना जी को हम लोग के देश का युवा आइकॉन घोषित किया गया था। तो आपको जवाब ये देना है कि नेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया कौन है। अभी नेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया कौन है, हम लोग के जो भारतीय राष्ट्रीय आइकॉन है वो कौन है, आपको ये जवाब देना है। जल्दी जल्दी आप जवाब दे। कॉल कर सकते हैं आप। कॉल करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत का नेशनल आइकॉन कौन है। इसके बाद सम्मत राजेश जी 7:15 के आसपास हो गए हैं और उम्मीद है कि 7:30 बजे हम लोग जो है पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। 15 मिनट और सर होगा। मैं लोगों से सर एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके पास, जैसे हम लोग सर लास्ट सेक्शन में बात भी कर रहे थे, अगर आपके पास किसी तरह की समस्या है, अगर आपको कुछ बातें हमारे माध्यम से शेयर करनी है जनता के साथ, सीमांचल जनता के साथ, तो आप जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि मैं पर्सनली सर कमेंट को पढ़ना चाहूंगा। अगर कोई है ऐसे जो अपने गांव के या किसी भी तरह के समस्या को बताना चाहते हैं तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि सर आप जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर जो भी समस्या आपके सामने आ रही है तो आप उस पर सर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, अगर किसी को पर्सनली कोई समस्या है तो आप लोग बात कर सकते हैं। बीच में हम लोग का जो चल रहा है वो चलेगा। बिल्कुल, ये 15 मिनट जो है हम खास करके मुख्य रूप से उन समस्याओं पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो थीम है खास करके इसका, वो थीम पूरा हो सके। क्विज लाइव क्विज कंपटीशन जो थीम है ही, उसके साथ साथ लोगों से जुड़ के लोगों की बातों को अधिक से अधिक जोड़ करके रखे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। जी, एमडी शादिक आपका बिल्कुल सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर। एमडी शादिक बंगाल टाइगर नहीं, बंगाल टाइगर नहीं, बंगाल टाइगर तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। शादिक का सही जवाब है आपका। जी, अभी नेटवर्क सही है। राकेश कुमार शाह जी, नेटवर्क अब सही हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था। तो बिल्कुल सही जवाब, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। सचिन तेंदुलकर जी जो है हमारे देश के नेशनल आइकॉन है, बिल्कुल सही जवाब। तो नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है। नेक्स्ट सवाल, एक मूवी है गंगा यमुना सरस्वती, बहुत ही अच्छी मूवी है गंगा यमुना सरस्वती। इस फिल्म में यमुना की भूमिका किसने निभाई है? जी, जो सर का सवाल है, गंगा यमुना सरस्वती, ये एक समय में बहुत फेमस मूवी रह चुकी है। तो आपको ये बताना है, क्या बोले सर? यमुना। हाँ, यमुना की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है, आपको ये जवाब देना है। सवाल फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगा कि गंगा यमुना सरस्वती जो मूवी है उसमें यमुना की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है, तो आप जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कॉल का, कॉल लिया जाएगा आपका, कॉल आप कर सकते हैं। मोबाइल मेरे हाथ में है और खाली है, आप कॉल कर सकते हैं। गंगा यमुना सरस्वती एक मूवी है, इस फिल्म में यमुना की भूमिका किसने निभाई है? सर जवाब पढ़िए, सही है? नहीं, कमेंट में नहीं बोलना है। कमेंट में नहीं बोलना, ठीक है। आप कॉल कीजिए, हमें कॉल का इंतजार है आपका। कॉल कीजिए और कॉल में अगर आपका सही रहेगा, देखिए उठाइए। जी, नाम बताइए अपना। मीनाक्षी शेषाद्री। अपना नाम बताइए आप। राकेश कुमार साहब। जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है, मीनाक्षी शेषाद्री। कुछ यहाँ भी आया, सादिक जी जवाब दे रहे हैं, मीनाक्षी शेषाद्री। जी, दक्षिण भारत की है और वो काफी अच्छी
नृत्यांगना भी रही है। इससे तो दक्षिण भारत की तमाम जो भी अभिनेत्री हैं वो काफी अच्छी नृत्यांगना रहती है। और आज भी ट्रेंड जो है, खास करके राजेश जी मैं कहूंगा कि साउथ मूवी का एक अलग ट्रेंड है। अब लोग जो है हिंदी मूवी जो बम्बई में बनते थे, कल तक हिंदी मूवी का ट्रेंड था, लेकिन आज जो है लोग अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं या फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो साउथ मूवी को पसंद करते हैं। सर कुछ मूवीज का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे अल्लू अर्जुन की एक वो मूवी थी, क्या नाम था, नाम बताना चाहेंगे आप? अल्लू अर्जुन की जो मूवी फेमस हुई थी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप नाम बताइए। हमारे गांव में घटना घटी चाहिए कुछ दिन पहले। अच्छा, कहां पर, कौन है ये? खालिद प्रेम जी। आप इसी नंबर पे आप सर टेक्स्ट कर दीजिए जो घटना घटी है, तो सर आपको उसकी जानकारी, उसके तहत जो है कुछ आपको हेल्प कर देंगे सर। जो नंबर आपको दिख रहा है उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए आप। हाँ, क्योंकि वो हमारे अरबाज खान जी, सही बोले आप, वो हमारे जमाने की मूवी नहीं है, वो सर के जमाने की मूवी है। धन्यवाद, सॉरी सर, ठीक है, जो सर बोल रहे हैं वो हमारे जमाने की मूवी नहीं है, वो आपके जमाने की मूवी है सर, तो इसलिए वो थोड़े से पुराने जमुना फिल्म, जमुना सर, जी जी सही। हाँ, नाम सर कुछ कमेंट में आया है, बिल्कुल सही नाम है। पुष्पा सर, मैं नाम उसका डायलॉग भी काफी पॉपुलर हुआ था, ठीक है, झुकेगा नहीं कुछ करके डायलॉग था, वो बहुत पॉपुलर। दूसरा एक जो फेमस मूवी सर KGF, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ सर। मैं उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत बेताब हूँ, ठीक है। KGF का 2 पार्ट, उसी तरह से जैसे बाहुबली क्यों किसने मारा, कटप्पा ने क्यों मारा? जी जी जी, अंत में जो ये आया था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इसको लेकर के जो है जो सेकंड एपिसोड का बना था, उसका लगभग 1.5 या 2 साल के बाद आई थी वो मूवी, 1.5-2 साल के बाद वो मूवी आई थी। लेकिन खास करके दर्शकों में, यहाँ तक कि मुझमें में भी उस मूवी को देखने के लिए इतनी ललाहिता थी, इतना उत्तेजना थी कि कब आई वो मूवी, फिर उस मूवी तो उसी तरह से वो मूवी सर उस वक्त सर सबसे अधिक पैसा कमाने की मूवी, पैसा कमाने वाली मूवी बन गई थी सर। जी जी सही बात बोले आप सर। KGF हो गया, बाहुबली हो गया, पुष्पा सर, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, इस टाइप से करके था सर, तो बहुत ही फेमस मूवी थी। तो सर नेक्स्ट वाला एक आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब देना है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन जो है हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें मानव अधिकारों की बात की गई है? तो आपको जवाब यह देना है कि मानव अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पटना का जो पुराना नाम है वो है पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, उसका स्थापना किसने किया था? 10 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब, MD सादिक। जवाब आ गया सादिक जी। दानिश राही जी, बिल्कुल सही जवाब, 10 दिसंबर। मैं नेक्स्ट सवाल चाहूंगा कि आप कमेंट में ही जवाब दें, 5-10 मिनट, क्योंकि कॉल उठाएंगे तो उसमें ही समय खत्म हो जाएगा। तो 2-4 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब है राकेश जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। आजाद शत्रु नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, 10 मई को, अरबाज खान की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल है आपको, सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस है? सीमांत गांधी की उपाधि किसे? सीमांत गांधी की उपाधि किसे मिली है? जल्दी बताइए आप। सीमांत गांधी की उपाधि किसे मिली है? कमेंट पर जल्द से जल्द जवाब दें। सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई है? ये 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। जी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, अमित केसरी जी। अमित केसरी जी भी लगातार सही जवाब दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। देखें जी, आजाद शत्रु जी ने पटना का स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना मैं बताना चाहूंगा सर, उदाईन ने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। सीमांत गांधी का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी का क्वेश्चन सवाल है अभी तक हमसे। नेक्स्ट सवाल है आपका, सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई थी? आ गया है, आगे जवाब आ गया। दानिश राही जी जवाब दे रहे हैं, अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल, ठीक है, उनका पूरा नाम है खान शब्द उन्होंने छोड़ा है, खान लगाया, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है, बिल्कुल सही जवाब। सर आप कुछ चाहेंगे गुनगुना दे, 1-2 अगर आप गुनगुना दे तो एपिसोड का सर अंत जो है बहुत अच्छा हो जाए, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा हर वो छात्र जो आज पढ़ रहा है, कल की डेट में कुछ बनना उनका एम रहता है, और ऐसे में खास करके ये गीत जो मैं अभी गाऊंगा, वो गीत कहीं ना कहीं उन छात्रों को जरूर
प्रेरणा देगा, क्योंकि छात्र गा रहे हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आपको बताना है इस फिल्म का नाम। जी, मोबाइल मेरे हाथ में, जल्दी इसको कॉल में लिया जाएगा। कॉल पे लिया जाएगा। आप इस मूवी का नाम बताएं। कॉल में पापा लिया कहते हैं जाएगा। बेटा नाम करेगा, और बेटा जो है सर पटना में और दिल्ली में जाके घूम रहा है। हाँ। तो आपको इस मूवी का नाम बताना है कि इस जल्दी। मूवी का नाम क्या है। कॉल पर लिया जाएगा, कॉल पर। कॉल पे लिया जाएगा। जल्दी करिएगा, आपको मूवी का नाम बताना है। काफी पॉपुलर गीत है ये, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आ गया है कॉल। जी, नमस्ते सर। क्या नाम हुआ? अनिस सर। हाँ बताइए। कयामत से कयामत तक। हाँ बिल्कुल सही। कयामत से कयामत तक, बिल्कुल सही जवाब। दानिश राही जी ने इसका सही जवाब दिया है, कयामत से कयामत तक। सर मैं चाहूंगा कि आप दानिश राय जी को अपनी तरफ से तो आशीर्वाद दे दें पर्सनली। चलिए दानिश राय जी, लगातार आप 2-3 सवालों का जवाब दिए हैं, और बहुत खुशी की बात हुई कि आपने अपना समय निकाल करके खास करके इस क्विज लाइव कंपटीशन में जुड़ा है। और जो भी बच्चे आने वाले समय में जुड़ेंगे उनके लिए भी आप कोशिश ये करें कि ये लगातार सेशन चलेगा, और इस तरह का सेशन जब भी होगा तो 1-2 दिन पहले ही सबको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक लोग जो है, या अधिक से अधिक जो भी आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, जो भी आपके जानकार हैं, उनको अधिक से अधिक इस बात की जानकारी दे ताकि वो इससे जुड़े। धन्यवाद जी, तो इन्होंने सही जवाब दिया है, कयामत से कयामत तक। और आमिर खान पर फिल्माया गया था, और उदित नारायण का ये गीत काफी पॉपुलर रहा था। उन्हें कहा जाए कि मेल सिंगर अवार्ड भी मिला था इस गीत को लेकर के। काफी अच्छी। अमित केसरी जी, सही जवाब है अमित केसरी जी आपका भी। तो सर नेक्स्ट सवाल एक हम लोग के देश से रिलेटेड, बस 5 मिनट और हम ये मेरी तरफ से सर लास्ट सवाल है, और मैं चाहूंगा इसके बाद एक सवाल आप सर अपनी तरफ से कर दे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत में जो परमाणु प्रशिक्षण होता है, भारत में जो परमाणु प्रशिक्षण होता है वो पोखरण में होता है। आपको बताना है पोखरण किस राज्य में है, बस आपका जवाब इतना सा है। भारत में जो परमाणु प्रशिक्षण होता है वो पोखरण में होता है, और आपको जवाब देना है पोखरण किस राज्य में है। पोखरण पे मूवी भी बन चुकी है, तो आपको बताना है। राकेश कुमार शाह, कयामत से कयामत, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आपका नेक्स्ट सवाल यह है कि परमाणु प्रशिक्षण जो होता है वो हमारे पोखरण नामक स्थान में होता है। बताना है आपको पोखरण किस राज्य में है। अमित केसरी जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, कयामत से कयामत। तो हम आपके नेक्स्ट सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, कॉल लेंगे हम आपका। इसके बाद फिर लास्ट प्रश्न को मैं करूंगा, और संभवतः आज का ये सेशन समाप्त हो जाएगा। अगर आप हमसे कुछ बताना चाहते हैं, आप अपनी किसी बात को हमसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए कौन। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सादिक है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। जी जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम पटना से बोल रहे हैं। पटना में अभी हैं? जी क्या कर रहे हैं वहाँ? जी, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी हो और एक दिन हम लोगों को भी खुशी हो। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा पैसा ब्लॉक में हरना का मंत्री। अच्छा, हरना कमलश्री। चलिए, हरना के एक शख्स हैं जो यूपीएससी निकाले हैं, और आप भी हरना, कहीं ना कहीं हरना गांव का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। यही शुभकामना करते हैं कि नायाब अंजुम के जैसा आप भी जो है बीपीएससी क्वालिफाई करके अपने क्षेत्र, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करें। चलिए, धन्यवाद। तो काफी लोग सही जवाब दे रहे, राजस्थान इज द राइट आंसर। तो सर लास्ट सवाल हम चाहेंगे आपसे कि आप लोगों के सामने रखें। तो इंटरटेनमेंट से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि आपने जाना होगा कि एक अमिताभ बच्चन को जब एक फाइट जी जी, अमिताभ बच्चन जब शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के दौरान उसको फाइट लगी थी, और इस कदर उसको फाइट लगी थी जिससे उसको जो है कहा जाए कि उसके फेफड़े को जो है काफी क्षति पहुंची थी, और तत्काल उन्हें जो है ऑपरेशन कर करके उनके फेफड़े को कन्वर्ट करके, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि फेफड़े को कन्वर्ट करके जो बंदर वगैरह का फेफड़ा उनको लगाया गया। और 4 स्टार जो आज नहीं है, लेकिन 4 स्टार जो पूर्णिया में था, 70 mm का जो पर्दा, जो इस उत्तर बिहार का कहा जाए कि सबसे बड़ा विशाल पर्दा था, हालांकि उसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ढा दिया गया है। लेकिन आपको ये बताना है कि अमिताभ बच्चन को जो फाइट लगा था वो किस फिल्म में के मतलब शूटिंग में वो
फाइट लगा था, फिल्म का नाम बताना आपको, और ये कॉल में लेंगे। आप अगर कमेंट में बता रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन नाम अभी आपका जब तक आप कॉल पर ये लिया जाएगा। क्योंकि अंतिम प्रश्न है आज का कि अमिताभ बच्चन को जो है शूटिंग करने के दरमियान, किस फिल्म की शूटिंग करने के दरमियान जो उन्हें फाइट लगा था, और जो काफी उनके लिए नुकसानदायक हुआ था। हैदर जी जवाब से आप बता दीजिए सही जवाब है या गलत जवाब। कॉल आया। चलो जी जी, नाम बताइए अपना। राकेश कुमार साहब। जी बताइए क्या जवाब है आपका। कुली फिल्म में। कुली मूवी सर। कुली मूवी तो बिल्कुल सही है। जी सही जवाब है। और यहाँ भी आया था, कौन कहेगा? हैदर अंसारी जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक ठीक है, धन्यवाद सर। कमेंट दे रहे थे लेकिन कॉल लगा नहीं डायरेक्ट। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद कमेंट एक बार इसका ना चाहिए सर। जी धन्यवाद। तो राजेश जी, जैसा कि आज इस सेशन की बात अगर करते हैं तो इस सेशन में काफी लोग जुड़े भी हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट में भी ज्यादा लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट से साफ पता चल रहा है कि आप लाइव सेशन से पूरी तरह से दिल से लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, और आप कॉल भी कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक, मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है उसी तरह धीमे धीमे होती है। पहला सेशन में हालांकि उस तरह का रफ्तार नहीं पकड़ पाए, लेकिन सेकंड सेशन में अभी भी हम देख रहे हैं कि 9 लोग जो है डायरेक्ट लाइव देखे हुए हैं। और खास करके इस सेशन का मेन मकसद जो है, राजेश जी भी बोले हैं कि आपके पास कोई समस्या हो, आप अगर कुछ अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप विचार को भी व्यक्त करेंगे। अगले आने वाले एपिसोड में हम लोग लाइव में भी कुछ लोगों को लेंगे। जैसे एक लोग लाइव शायद अभी आए थे, तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि लाइव अभी हम नहीं। जी मैं देख रहा हूँ, अगर कोई लाइव अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्या को मेरे सामने रखना चाहते हैं, हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ज्वाइन करूँ। अब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अंतिम के जो है 10 से 15 मिनट जो रहेगा वो लाइव में कोई अगर आकर के अपने क्षेत्र की बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, या आप किसी सुझाव को रख सकते हैं, या कोई अच्छा थॉट आपके पास है, कुछ टिप्स आपके पास है, जिससे आप टिप्स दे करके जो है कुछ जो देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उस टिप से फायदा उठा सके, तो मुझे खुशी होगी। खास करके हमारी टीम को खुशी होगी। इसीलिए हम 5 मिनट समय देंगे कि 5 मिनट, जैसे 7:30 के आसपास हो गया, 7:35 में हम ये सेशन समाप्त कर देंगे। तो 5 मिनट हम लोग डायरेक्ट लाइव लेंगे। जो भी लाइव जुड़ना चाहते हैं तो सीधा लाइव पर आए और अपनी बातों को रख सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपके पास कोई समस्या है, आपके पास कोई सुझाव है, या आप कुछ बोलना चाहते हैं देखने वालों से, तो आप बिल्कुल लाइव डायरेक्ट आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो हम 5 मिनट का ये सेशन यहाँ पर दे रहे हैं लाइव जुड़ने वालों के लिए। सर मैं कुछ बातों को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में काफी ऐसी भूमि है जो खाली पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग, ठीक है, उसमें एक पौधा लगाए। ज्यादा नहीं लगाना है आपको पौधा, एक पौधा लगाना है। शर्त ये नहीं है कि पौधा लगाना है, आपको उस पौधे की रक्षा करनी है और उस पौधे को बड़ा करना है। आप कोशिश करें कि आम, कटहल, इस तरह के कोई भी पौधे को आप लगाएं और उसको पालकर, एक बच्चे की तरह पालकर उसे आप बड़ा करें। ठीक है, आपके पास काफी भूमि जो है गांव में खाली पड़ी हुई रहती है, तो आपके आसपास में कोई ऐसी भूमि अगर खाली है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर जो है पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ को पालन पोषण कर सकते हैं। तो खाली प्रेम जी सर हमारे साथ संपर्क में आना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं आपको। दिस पर्सन वॉज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज द टेक्निकल इशू। सर देयर इज समथिंग अबाउट द टेक्निकल इशू, समथिंग ऑन टेक्निकल इशू है अभी नहीं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं हमारे साथ, तो हम जुड़ नहीं पा रहे हैं आपके साथ। अच्छा, आपने जो कहा है कि पेड़ लगाएं, तो एक हम लोग जब हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं कि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे, एक हिंदी में एक चैप्टर होता था, एक अध्याय होता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष में एक बूढ़ा जो मरणासन पर है, कब मर जाएगा उसको ये पता नहीं है, वो मरणासन पर रहा एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे पेड़ लगा रहा था, और वहां से गुजरने वाले गुजरते जा रहे थे, और उस क्षेत्र के जो राजा थे, जब वो राजा उस क्षेत्र से होकर के गुजर रहे थे तो उनकी नजर उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, और वृद्ध व्यक्ति को देख करके उनको ये लगा कि ये वृद्ध तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो पेड़ लगा रहा है, वो कहीं पागल तो नहीं है। ये सोचने के लिए उनके दिमाग में जैसे ही सोचने की बात आई और कुछ पूछने के लिए वो उतरे, और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा आप तो लगता है कि आप कब मर जाएंगे, या आप मरणासन पर हैं और आप पेड़ लगा रहे हैं। तो बाबा ने उनको जो जवाब दिया,
वो जवाब कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जवाब दिया कि पेड़ पौधे जो है हमारे या नहीं, हमारी प्रकृति के धरोहर है। धरोहर का मतलब हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि जिस पौधे को हमने सींचा है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसका फल हम ही खाएं। अगर हम नहीं खाते हैं तो ये गारंटी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस पेड़ के फल से यानी उस पेड़ से लाभ लेंगे। आपने देखा होगा कि अभी खास करके पुराने जितने भी पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पीपल पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, कदम के पेड़, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ आज नहीं, कई वर्ष पहले किसी न किसी सज्जन, किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा लगाया गया होगा और उसकी पूरी तरह से देखभाल की गई होगी, जिस कारण से वो पेड़ आज भी कई लोगों को जो है छाया प्रदान कर रहा है। इसलिए राजेश जी ने जो कहा है कि आपको केवल पौधा लगाना नहीं है, बल्कि उस पौधे को एक संतान की भांति जो है उस पौधे की देखभाल करनी है और वो पौधा पेड़ बन जाए। जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब बच्चे कमाऊ हो जाते हैं, यानी तो आप पैरों में खड़े हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी उनके माता पिता को होती है। ठीक उसी तरह से एक पौधे को संतान की भांति जो है आप जो है उसको सींचे और पौधा को पेड़ बनाए, ताकि उस पेड़ से जो है आपको जो है पूरा से पूरा तरह से लाभ हो सके। तो इसीलिए हम खास करके बाल दिवस पर ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी हमें देख रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपने जीवन में एक पौधा लगाएं और उस पौधे को पेड़ होने तक जो है उसको संतान की भांति पूरा ख्याल रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न केवल अपना कल्याण, न केवल अपने परिवार का कल्याण करते हैं, बल्कि समाज और इस देश के, मैं कहा जाए कि एक रीढ़ की हड्डी को यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में जो है आप अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए आपको आने वाली पीढ़ी जो है हमेशा याद रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ लोग हैं क्या कमेंट में? क्या कमेंट में तो है, काफी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एडिंग में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? नहीं हो पा रहा है एडिंग उनका, एडिंग तो ज्वाइन किए लेकिन एड नहीं हो पा रहे वो। कुछ लोग बता रहे हैं दादा लगाएगा पोता खाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। दादा लगाएगा तो ही पोता खाएगा, दादा नहीं लगाएगा तो पोता कैसे खाएगा? तो हम भी किसी के पोते हैं और हम अगर आज खा रहे हैं, क्योंकि दादाजी लगाए थे, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप लगाइए और आपके आने वाली पीढ़ी उसको खाए। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि एक पेड़ जो लगता है उससे जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, एक वयस्क पेड़ जो होता है उससे 4 लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि सिर्फ आप पेड़ लगा के फल को नहीं खा रहे, बिल्कुल नहीं। आप पेड़ लगा के सिर्फ केवल एक फल को नहीं खा रहे हैं, अपितु आप जो है 4 लोगों को ऑक्सीजन दान कर रहे हैं। और सर, मैं ऐसा मानता हूं कि खून दान को महादान बोला जाता है, जो रक्त दान होता है उसे महादान बोला जाता है, और जो ये ऑक्सीजन का दान है जो आप पेड़ लगा करके लोगों को पहुंचा सकते हैं, ये उससे भी बड़ा दान के रूप में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप खून से तो केवल एक लोगों की जिंदगी बचाते हैं और आप पेड़ लगाकर सर 4 लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो ये जो पेड़ लगाने की जो दान है, आप जो पेड़ लगा के दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दान है। इससे बड़ा दान और कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन में। तो इन्हीं बातों को कहते हुए जो है हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आज के इस बाल दिवस पर खास करके अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने जीवन में एक पौधा लगाएं और उस पौधे को संतान की भांति उस समय तक सींचते रहें, उस समय तक उनका ख्याल रखें जब तक वो बड़े ना हो जाए, बड़ा होकर के पेड़ का रूप न ले ले। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।